आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब जो यहाँ पे एक्सपोनेंट के प्लेस पे जो n लगा हुआ है, वह जो n है वह नेचुरल नंबर से क्या करता है, बिलोंग करता है। आइए इसको समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे चेक कर पाएंगे, है ना। तो पहले आपको लिखना है सोल्यूशन लिखना है ना। तो अब यहाँ पे लिखना है इफ 6 to the power n can end with the digit 0। अगर 6 to the power n का जो अंत है ना 0 से अगर होता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा गया इफ 6 to the power n can end with the digit 0 then it must have, है ना, it must have 5 and 2 as its factor। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई नंबर 10 है ना। तो 10 है तो इसका अंत किससे हुआ है बताइए, 0 से हुआ है। तो इस 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 भी होगा और 5 भी होगा। ये तो मस्ट है ना, 10 का फैक्टर 2 और 5 होना, तो ये तो मस्ट है ना। ऐसे 10 का फैक्टर तो 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और क्या होगा, 10 होगा। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 तो फैक्टर क्या होगा, अवश्य होगा। मतलब अगर मान लेते कोई नंबर आपका 20 है तो 20 का फैक्टर क्या होगा, 2 और क्या होगा, 2 और 5, इसका फैक्टर अवश्य होगा। तो किसी भी नंबर का अंत अगर है ना 0 से अगर होता है तो उसका फैक्टर 2 और 5 क्या होगा, अवश्य होगा। अगर हम इसको अगर समझे तो क्या लिखेंगे, अगर हम 6 टू द पावर n की बात करें तो n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो अगर आप नेचुरल नंबर की जगह पर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 6 आएगा ना। तो इसका अंत 0 से तो नहीं हुआ ना। अगर मान लेते हैं आप 2 पुट करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर आप ये n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, स्मॉल n जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो आप नेचुरल नंबर पे कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 एज सो ऑन। तो अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा ना। तो इसका भी अंत 0 से नहीं हुआ, है ना। अगर आप 6 का क्यू रखते हैं यहाँ पे, अगर n के प्लेस पे 3 रखते हैं, 3 भी नेचुरल नंबर है, तो 6 का क्यू क्या आएगा, तो आएगा 6 का क्यूब आएगा 216। इसका भी अंत 0 से नहीं हुआ, है ना। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, है ना। तो यहाँ पे 2-3 केस में जो बताया क्या गया, इसका भी अंत 0 से नहीं हुआ। तो आप कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप पुट करेंगे इस एक्सपोनेंट के प्लेस पे तो इसका अंत 0 से नहीं होगा। अब आइए इसको समझते हैं कि इसको हम कैसे स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर 6 टू द पावर n का अंत अगर 0 से अगर होता है तो उसका फैक्टर क्या होगा, 2 और 5 अवश्य होगा, है ना। तो अब लिखेंगे हेयर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 टू द पावर n इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं इसको, 2 into 3 रेज टू द पावर क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं ना। तो अभी जस्ट आपको बताया गया है कि अगर कोई भी नंबर का अंत अगर 0 से होता है तो उसका फैक्टर 2 और 5 अवश्य होगा। तो यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 5 इज नॉट अ फैक्टर, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। मतलब 5 जो है 6 टू द पावर n का फैक्टर नहीं है। सो है ना, सो क्या होगा, 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट क्या होगा, 0। अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट और अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, और अच्छा हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे वी नो लिखेंगे आप फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच कंपोजिट नंबर इज यूनिक। अगर यहाँ पे आप लिख देते हैं स्टेटमेंट कि हम क्या जानते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स हम क्या जानते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा, वह क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका यूनिक कहलाएगा। तो 6 यहाँ पे क्या है आपका, 6 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। आपने 6 को क्या लिखा, 2 into 3। तो 2 into 3 आपने इसका क्या लिखा, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, है ना। तो ये लिखा गया वी नोट फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच कंपोजिट नंबर इज यूनिक। मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर है उसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा, यूनिक होगा, है ना। तो इस स्टेटमेंट को अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, और अच्छा होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट मेरा हो गया है कि 6 टू द पावर n जो है कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। और इस स्टेटमेंट को लास्ट में अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका आंसर बेहतर। तो इस वीडियो में मैंने क्या किया आपको
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्या किया है, समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे क्वेश्चन किस रूप में पूछा जा सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 4 रेज टू द पावर n पूछा जा सकता है ना, 12 रेज टू द पावर n पूछा जा सकता है ना, 15 रेज टू द पावर n, इस प्रकार क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है ना। तो आप इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार क्या करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे, है ना। तो इसी टाइप के वीडियो के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।